बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं हम बात करते हैं जहां पे पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन टैलेंट्स को चांस नहीं मिलता है। कहीं कह दिया जाता है कि जी इन्होंने इतने ओडीआई नहीं खेले तो इस वजह से हम इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं भेज सकते। कहीं कुछ तो कहीं कुछ। नसीम भाई, प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो होती है ये बड़ी ट्रॉफी होती है, ऐसी गली मोहल्ले का मैच है? प्रेसिडेंट ट्रॉफी सारे डिपार्टमेंट्स खेलते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शहरों की टीमें खेलती हैं। इन दोनों का इक्वली स्टैंडर्ड है। जितना पैसा खर्च डिपार्टमेंट्स करते हैं पैट्रन्स ट्रॉफी के ऊपर, इतना पैसा एसोसिएशन थोड़ी खर्च करती है। तो मुझे बताएं, जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है उसमें से क्या किसी के सिलेक्शन का चांस होता है या नहीं होता? कि बस ठीक है ऐसे ही खेल रहे हैं उसमें से पिक करते हैं लोगों को? देखिए, हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दी है। पिछले 4-5 सालों में हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दी, बल्कि एक पीएसएल के परफॉर्मर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन रहे होते हैं, वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन हमें अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को अजान ओवैस, एक लड़का 6 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुका है, 7वीं भी मेरे ख्याल है वो कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा लड़का अच्छा है। मैं एक लड़के का स्टेटस देख रहा था, सैफुल्लाह बंगश उसका नाम है। 8 मैचेस उसने खेले हैं और 542 रन, 542 रन उसने स्कोर किए, 2 सेंचुरियाँ, 3 हाफ सेंचुरियाँ और विकेट कीपर भी है जिसने 23 आउट किए हैं। तो नसीम भाई, फिर जब ऐसा टैलेंट है तो ये नज़र क्यों नहीं आता? देखिए, ये वो प्लेयर है कि जिसके बारे में हम पे बहुत दबाव होता भी है कि भाई इनके बारे में बात करें और हम इनके बारे में बात करते रहें। सैफुल्लाह बंगश ने बहुत परफॉर्म किया है, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस का लेवल रहा है। और क्यों नहीं विकेट कीपर बैटर आप लेके आ सकते हैं। कराची किंग्स को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान सुपर लीग ये खेल चुके हैं और हर डोमेस्टिक सीजन के अंदर ये पहले दूसरे नंबर पे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारा ये है, हम रिजवान से नहीं निकल पाते। हम कहते हैं भाई यही है, रिजवान ही बुरी परफॉर्मेंस हो जाए हम रिजवान से नहीं निकल पाते। अब हारिस का नाम दोबारा आ रहा है, लेकिन हारिस को थोड़ी मैच्योरिटी अपने अंदर लानी होगी। ऐसे बल्ले चलाने के लिए थोड़ी जा रहे हो तुम, कोई भी गेंद कहीं भी चला दोगे। कुछ तो सेंसेबल अप्रोच के साथ हो। अब तक तुम्हारी जो बहादुरी है वो हमने देखी है, वही हमारे लिए मुश्किलात का सबब बन जाती है। अच्छा, वहीं दूसरी जगह पैट्रन्स ट्रॉफी, ये भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ये भी बड़े इवेंट हैं नसीम भाई। इसका फाइनल होने जा रहा है और टाइमिंग कुछ अजीब ही रखी है, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था या इसको रमज़ान के बाद नहीं कर सकते? शरीफ भाई, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन चीज़ है इस वजह से कि आपको याद होगा एक मरतबा अंडर 19 टूर्नामेंट, इस दौर के अंदर नए हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक आए हुए, वो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे इससे पहले। नदीम खान छोड़ के चले गए, जो डोमेस्टिक देखा करते थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुल्तान सुल्तान्स को। समी बर्नी छोड़ के चले गए, उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर लिया। अब मोहसिन नकवी साहब की अपनी टीम है जो कि क्रिकेट चला रही है। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को आपको दरमियान में रोकना पड़ा हो। इस साल ऐसा हुआ। अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ ही नहीं, जो हुआ था उसको रोकना पड़ गया था, वो इस साल हुआ। मकसद है कि इतनी मिस मैनेजमेंट हमें डोमेस्टिक कैलेंडर के अंदर दिखाई दी जो माजी में नहीं हुआ करती थी। और फिर इस फाइनल की हम बात करें, देखिए इसमें कन्फ्यूजन ये, अभी एक स्टेट बैंक के प्लेयर जो फाइनल में टीम पहुंची है, उनके एक प्लेयर से मेरी बात हो रही थी, वो आज फ्लाई कर गए। उन्होंने मुझे बड़ा हैरानकुन, पहले मैं सुन रहा था इसकी टाइमिंग जो होगी, ज़ाहिर रमज़ानों के अंदर एक डिफ़िकल्ट होता है। हमने रमज़ान क्रिकेट जितनी भी देखी है वो रोज़े के बाद देखी है, लेकिन वो 20 ओवर्स की होती है, वो कोई सारा दिन का मैच नहीं होता। पहले ये आ रहा था कि 12 बजे मैच शुरू करेंगे, 12 बजे के बाद हम मैच शुरू करेंगे और एक सेशन जो होगा वो रोज़े के बाद होगा। उसके बाद जो मेरी अभी खिलाड़ी से बात हुई, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो इस बात को कन्फर्म नहीं किया, लेकिन ये बात तकरीबन कन्फर्म हो चली है कि शाम को 7 बजे मैच शुरू होगा और रात को 3 बजे तक चलेगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये T20 मैच नहीं है। देखिए, T20 2 मैचेस आपकी तरावियों के बाद भी हो जाते हैं और आपने ज़ाहिर फाइनल करना था। आप फाइनल ये जो है वो आप कर सकते थे आफ्टर ईद। अगर इतनी कोई इतना आप अहमियत वाला टूर्नामेंट है, ये छोटा टूर्नामेंट नहीं है कि आप अंडर 16 अंडर 14 करा रहे हैं, ये डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट है। रमज़ान क्रिकेट को आप कितने लोग एंजॉय करेंगे मेरे ख्याल। अच्छा नसीम भाई, मैं देखता भी हूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोग रमज़ानों में आते हैं नाइट टूर्नामेंट खेलने, और फिर ज़ाहिर जब ग्राउंड बुक होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी तो ये फिर मैनेजमेंट की तरफ से है। हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की कि उसमें से लाना चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट पे तो कोई इतनी खास नज़र रख ही नहीं रहा है। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ ना कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी इज्जत ही नहीं दे रहे। हम डोमेस्टिक क्रिकेट को, जो माजी में हम अपनी इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से निकाल के लेकर आते थे टॉप क्लास क्रिकेटर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अब उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। देखिए ना, अदनान ओवैस जिस तरीके का लड़का 4 डे क्रिकेट खेला है, आप उसकी स्ट्राइक रेट भी देखें, वो तकरीबन रना बॉल खेलता है। आपको इनमें उनका नाम नहीं आ रहा। इवन आप क्या समझती हैं एज अ प्लेयर, सैफुल्लाह बंगश का नाम नहीं आ रहा। एज अ प्लेयर आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ बात होती है, सारे प्लेयर्स ये बोलते हैं कि पीएसएल से नहीं लेना चाहिए, और बाकी में डायरेक्ट पीएसएल से उठा के टीम में नहीं डालना चाहिए, जितनी मेरी नॉलेज है।